हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के कुछ सबसे बड़े और अपकमिंग इन्वेस्टमेंट, अपकमिंग इंडस्ट्रीज और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो न केवल स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे बल्कि लाखों जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र भारत का वो पावर हाउस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री और इकोनॉमिक ग्रोथ में गेम चेंजर बन रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की इन गेम चेंजिंग इनिशिएटिव्स की। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल की। ये भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा। 508 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ेगी। इससे 7 घंटे की लंबी यात्रा को 2 से 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसमें लगभग 1.08 लाख करोड़ की लागत आएगी। हालांकि ये प्रोजेक्ट वहाँ पर काफी टाइम से चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की 2026 से 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से मुंबई अहमदाबाद के बीच बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, रियल एस्टेट और इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है टावर सेमीकंडक्टर एंड अडानी पनवेल रायगढ़। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां टावर सेमीकंडक्टर और अडानी ग्रुप मिलकर लगभग $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पनवेल रायगढ़ में शुरू करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें एनालॉग और मिक्स सिग्नल चिप बनेंगे। पहले फेज में 40,000 वेफर पर मंथ और बाद में 80,000 वेफर पर मंथ तक का स्केल होगा। इससे 5,000 प्लस हाई स्किल जॉब क्रिएट होंगी और महाराष्ट्र की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बहुत बड़ा पुश मिलेगा। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के मौजूदा एयरपोर्ट पर बोझ को कम करने के लिए नया एयरपोर्ट बन रहा है। इसके पहले फेज में 25 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी होगी, जिसको 16,700 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। इसके एक रनवे को 11 अक्टूबर 2024 को इंडियन एयरफोर्स के लिए खोला गया था। हालांकि इसके कुछ हिस्से को ऑपरेशनल कर दिया गया है, लेकिन इस एयरपोर्ट को कम्प्लीटली स्टार्ट करने के लिए अभी कुछ टाइम लगेगा। इससे मुंबई में एयर ट्रैफिक की भीड़ कम होगी। पनवेल, खारघर, उलवे में रियल एस्टेट बूम होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट करने का एम है। चौथा बड़ा प्रोजेक्ट है ब्लू एनर्जी मोटर्स, ईवी ट्रक्स एंड बैटरी प्लांट। ये 3,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें महाराष्ट्र में हर साल 30,000 इलेक्ट्रिक ट्रक्स मैन्युफैक्चर होंगे। इसकी खास बात यह है कि इन हाउस बैटरी पैक मैन्युफैक्चरिंग, R&D और चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा, जो करीब 4,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। इससे महाराष्ट्र में ईवी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। पांचवा बड़ा प्रोजेक्ट है वर्सोवा बैंड्रा सी लिंक। 17.2 किलोमीटर का ये सी लिंक वर्सोवा को बैंड्रा वर्ली सी लिंक से जोड़ेगा। इससे वेस्टर्न सबर्ब से साउथ मुंबई की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिसमें लगभग 11,332 करोड़ का खर्चा आएगा। अभी 2025 में इसका काम शुरू हो चुका है, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट 2026 से 27 तक पूरा होगा। इससे 2 घंटे की यात्रा को 30 से 40 मिनट में किया जा सकेगा। छठा बड़ा प्रोजेक्ट है JSW एनर्जी लिथियम आयन बैटरी प्लांट नागपुर। लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के 81,000 करोड़ इंडस्ट्रियल पैकेज का हिस्सा है। इसका जो मेन फोकस है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम आयन बैटरी को मैन्युफैक्चर करना है। ये प्लांट एनर्जी सेक्टर में 5,000 नई जॉब्स क्रिएट करेगा। सातवां बड़ा प्रोजेक्ट है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल। 235 किलोमीटर का रेल कॉरिडोर जो पुणे और नासिक को 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जोड़ेगा। इसे ट्रेवल टाइम 2 घंटे तक कम हो जाएगा, जिसमें लगभग 16,039 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती स्टेज पे है। इसके 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है। इससे पुणे और नासिक के बीच बिजनेस और टूरिज्म बढ़ेगा, जिससे इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा होगा और साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगे। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है JSW ग्रीन मोबिलिटी EV प्लांट संभाजी नगर। लगभग 27,200 करोड़ की लागत से बनने वाला ये EV प्लांट छत्रपति संभाजी नगर में बन रहा है। इस प्लांट की 5 लाख पैसेंजर EVs और 1 लाख कमर्शियल EVs हर साल बनाने की कैपेसिटी है। इससे लगभग 5,200 प्लस जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे महाराष्ट्र को EV मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जाएगा। नवा प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC। दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाला बड़ा प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के कई हिस्सों को कवर करेगा। ये 1504 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसमें लगभग 90 बिलियन US$ का खर्च आएगा। अगर हाल ही की बात करें तो इसका 96% काम पूरा हो चुका है। इसकी 2025 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है, लेकिन इसमें अभी महाराष्ट्र के
कुछ हिस्से बाकी हैं। इससे 1.2 मिलियन से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे इंडस्ट्री और रियल एस्टेट को बूम मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक और ट्रेड में भी सुधार होगा। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है सोलर पैनल हब नागपुर। दोस्तों, नागपुर इंडिया का सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बन रहा है। अवाडा ग्रुप यहाँ 13,650 करोड़ का मेगा सोलर प्लांट लगा रहा है, जहाँ 720 WP पैनल बन रहे हैं और अक्टूबर 2025 तक सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू होगी। साथ ही वारी एनर्जीज 500 एकड़ पर 8,000 करोड़ रुपए की लागत से सोलर प्लांट बना रही है। रिलायंस और पावर इन ऊर्जा दोनों ही नागपुर में सोलर यूनिट्स के लिए लैंड मांग रहे हैं। ये नागपुर को भारत का सोलर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जालना नांदेड़ एक्सप्रेसवे कनेक्टर। ये 179 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो समृद्धि महामार्ग को जलाना और नांदेड़ से जोड़ेगा। अगर बात करें 2025 की, तो इसका काम अभी चल रहा है। इससे सबसे ज्यादा फायदा मराठवाड़ा को होगा, जिससे वहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खेती और इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिलेगा। इसकी 2027 से 28 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है RRP इलेक्ट्रॉनिक्स तलोजा रायगढ़। RRP इलेक्ट्रॉनिक्स तलोजा में महाराष्ट्र का पहला सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शुरू करेगा, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अब बात करें इसके फायदे की, तो ये 4,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा। स्टेट में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मजबूत करेगा। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है वर्सोवा विरार उत्तान सी लिंक। ये 42 किलोमीटर का सी लिंक है जो वर्सोवा को विरार और उत्तान से जोड़ेगा, जिसमें लगभग 87,427 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अभी ये प्रोजेक्ट अपने शुरुआती स्टेज में है और इसका काम 2026 में शुरू हो सकता है। इससे मुंबई के सबअर्ब्स में ट्रैफिक कम होगा, टूरिज्म और रियल एस्टेट बढ़ेगा। इस प्रोजेक्ट को 2030 तक पूरा करने का एम है। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है लॉजिस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पार्क। पनवेल, भिवांडी, चाकड़, सिन्नर, नागपुर ने 5,127 करोड़ का MOU साइन किया है लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, जिसका मेन फोकस सस्टेनेबल इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक पार्क पर होगा, जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक को बूस्ट करेंगे। और बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो ये प्रोजेक्ट सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। अब बात करते हैं हमने अगले प्रोजेक्ट की, जो है वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट विदर्भ और मराठवाड़ा में पानी की कमी को दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना है, जिसमें लगभग 88,574 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और बात करें इस प्रोजेक्ट की, तो ये अभी अपने शुरुआती स्टेज में है। इसका DPR अभी बन रहा है। हालांकि ये बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट है, जिससे फंडिंग में दिक्कत आने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा है कि सूखे इलाकों को पानी मिल पाएगा और जिससे वहाँ खेती को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही गाँव की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। हालांकि इस प्रोजेक्ट की 2030 से 35 तक पूरा होने की उम्मीद है। अगला प्रोजेक्ट है खेड़ सिटी पुणे एंड औरिक यानी औरंगाबाद इंडस्ट्रियल सिटी। ये 4,200 एकड़ का इंडस्ट्रियल जोन है जो कल्याणी ग्रुप और MIDC डेवलप कर रहे हैं, जिसमें टाटा, महिंद्रा, बजाज, बोस जैसी कंपनियां पहले इन्वेस्ट कर चुकी हैं। और एक 10,000 एकड़ की ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है। इसमें ऑफिस, हाउसिंग, स्कूल, हॉस्पिटल और एंटरटेनमेंट जोन होंगे। अब बात करें इसके इम्पैक्ट की, तो ये इको फ्रेंडली डेवलपमेंट है और साथ ही जॉब क्रिएशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के शक्तिपीठों को जोड़ेगा, जिससे धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें 86,300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती स्टेज में है। इसका DPR अभी बन रहा है। इससे लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके 2030 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। अगला बड़ा प्रोजेक्ट है टोयोटा किर्लोस्कर ग्रीनफील्ड EV प्लांट संभाजीनगर। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर छत्रपति संभाजीनगर में 21,000 करोड़ का EV प्लांट लगा रही है, जो कि 827 एकड़ लैंड पर फैला होगा, जिसकी कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स पर ईयर होगी, जिसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार शामिल होंगी। ये प्रोजेक्ट 26,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। इसकी डेडलाइन 2026 तक रखी गई है। इससे मराठवाड़ा की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। बात करते हैं अपने अगले प्रोजेक्ट मराठवाड़ा वाटर ग्रिड की। मराठवाड़ा में पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी का नेटवर्क बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 40,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ये प्रोजेक्ट अभी अपने शुरुआती स्टेज में है, जिसका DPR अभी बन रहा है। इससे सूखे की प्रॉब्लम हल होगी, खेती और गाँव को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके 2030 तक पूरा होने की उम्मीद है। हमारा अगला बड़ा प्रोजेक्ट है जिंदल स्टेनलेस प्लांट। जिंदल स्टेनलेस महाराष्ट्र में 40,000 करोड़ का स्टेनलेस स्टील प्लांट लगाएगा, जिसकी कैपेसिटी 4 मिलियन टन पर ईयर होगी। इसको
पूरा करने की टाइमलाइन 10 साल की रखी गई है। हालांकि इसका पहला फेज 4 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका मेन फोकस हाइड्रोजन के लिए हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और भी बड़े प्रोजेक्ट हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहे हैं, जैसे इनबेव संभाजीनगर में 750 करोड़ की ब्रेवरी, बालासोर एलॉय 17,000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट, टेम्पो डिफेंस 1,000 करोड़ का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल पार्क्स में भी 8 मिनी टेक्सटाइल पार्क जो कि वर्धा, नागपुर, पुणे, अमरावती, कोल्हापुर में 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जो लगभग 36,000 जॉब्स क्रिएट करेगा। तो दोस्तों ये थी महाराष्ट्र की अपकमिंग मेगा प्रोजेक्ट्स। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट 2025 में कंप्लीट होने वाले हैं, कुछ उसके बाद। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में काफी सारे प्रोजेक्ट डेली अनाउंस होते रहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।